नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव का वक्री होना और राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना क्या प्रभाव देगा या फिर क्या लाभ देगा। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जानिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ढैया योग चल रहा है अभी, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर करना कुछ लाभप्रद भी होता है और कुछ समस्या कारक भी। लाभप्रद ये होता है कि चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी के ही कारक होते हैं शनिदेव, संपत्ति के कारक। कंस्ट्रक्शन वगैरह जितना भी होता है वो सब शनिदेव के कंट्रोल में होता है। तो यदि जो जातक प्रयास कर रहे हैं या फिर पहले से कोशिश कर रहे थे या फिर पहले से नहीं हो पा रहा था, तो इस दरमियान मतलब जो शनिदेव का गोचर चल रहा है इसमें इनका अपना घर, अपना प्रॉपर्टी, या फिर यदि विपरीत दशा चल रहा है कुंडली में तो इनका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब जो अपना अस्थाई घर जहाँ पे निवास करते हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन देखने को आपको मिल सकते हैं। ये आपका प्रभाव चल रहा है 2023 जनवरी से, याद रखिए। हो सकता है आपका परिवर्तन हो चुका हो अभी तक, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है कोई भी परिवर्तन घर स्थान रहने वगैरह में, तो अभी जो वक्री हुए हैं शनिदेव उसमें ये तीव्र गति से होगा, अर्थात वो कार्य आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, नौकरी के बेहतर अवसर आपसे थोड़े छटक सकते हैं। यहाँ पर काम का बोझ भी बढ़ सकता है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना है। परिवर्तन और अतीत के मुद्दों का आप पर सामना बार बार आपको करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप स्थान परिवर्तन करेंगे या फिर मन में हमेशा विचार आता रहेगा कि इस घर को परिवर्तन कर दें या फिर इस नौकरी को परिवर्तन कर दें या फिर इस जगह जहाँ रह रहे हैं उससे परिवर्तन होकर कहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कष्ट का अनुभव होगा। तो ये ढैया जो होता है मिला जुला कर अगर आप देखें तो ज़्यादा लाभप्रद हमारे हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत समय से प्रयास कर रहे होते हैं कि नया घर जाएं या फिर नई प्रॉपर्टी मिले, नया ज़मीन मिले, नया स्थान में जाएं, तो उनके लिए ये लाभप्रद है। बेहतर है आप प्रयास कीजिए, सकारात्मकता से आगे बढ़िए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो आपकी वक्र दृष्टि उनकी छठे भाव पर पड़ रही है, तो कुछ विवादित मामलों में आपको सफलता भी मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रिपूर्ण का होता है और संघर्ष का भी होता है। तो वहाँ पर थोड़े आपको स्थिति अनुकूल देखने को मिल सकता है। अभी से आप थोड़ा प्लानिंग वगैरह कर लीजिए। और जहाँ नौकरी में यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है स्थान परिवर्तन के लिए आप अप्लाई करें, या अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अनुकूल स्थिति देखने को मिलेगी। आर्थिक जिम्मेदारियाँ आप पर ज़्यादा बढ़ेंगी, परिवार से जुड़ी हुई, और निवेश का यह सही समय है। निवेश करने का मतलब इन्वेस्टमेंट, यदि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज शॉर्ट टर्म में गेन नहीं देते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत गेन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप जाएंगे, लॉन्ग टर्म के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ज़्यादा गेन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम चर्चा करें राहु का, तो राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है और वर्तमान में वो शनिदेव के नक्षत्र में जाकर बैठ चुके हैं। तो राहु केतु का पंचम और 11वें का जो एक्सिस बना हुआ है, तो ये लाभ का भी आपके लिए मार्ग खोलेगा। जुआ, सट्टा या फिर अचानक से कहीं धन प्राप्ति का जो मार्ग होता है वो आपके लिए खुलेगा, लेकिन आपको थोड़ा अपना सूक्ष्म दृष्टि, आपको थोड़ा अपना जो संतान वगैरह है उस पर थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है, कहीं कि वो बिगड़ सकते हैं या फिर गलत मार्गों में भटक सकते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सतर्कता और ध्यान ज़रूर रखना है अपने संतान पर, या फिर जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि कहीं डूब न जाए, मतलब कि सेफ़ होके खेलना है यहाँ पर, सेफ पोजीशन में। बृहस्पति देवता आपके सप्तम भाव में हैं और शीघ्र ही मंगल देवता भी सप्तम भाव में जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक चीज़ ये है कि जो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, विवाह ढूंढ रहे हैं, उनका विवाह यहाँ पर लगने का बड़ा ही अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है इन लोगों को। अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं, प्रयास कीजिए। और जिनका दाम्पत्य जीवन है, पहले थोड़ा खटपट चल रहा था या परेशानी हो रही थी, वो दाम्पत्य जीवन सही सुचारू रूप से चल सकता है। बृहस्पति देवता का पूजन और बृहस्पति देवता के जो इष्ट देवता है विष्णु भगवान का पूजन यदि आप करें तो ज़्यादा अनुकूलता होगी। बृहस्पति देवता यहाँ पर जब भी अकेले विराजमान होंगे तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता स्थान का हानि करते हैं। बृहस्पति देवता जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा लाभ देते हैं, मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ संबंध में थोड़े विच्छेद, थोड़े वैचारिक मतभेद आ जाए।
तो वहाँ पर बृहस्पति देवता के इष्ट जो हनुमान जो विष्णु भगवान हैं उनका पूजन बेहतर है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमेशा किया कीजिए, प्रतिदिन किया कीजिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखें तो लाभ के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। लाभ आपको कहीं से प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है या फिर जो दाम्पत्य वाले संबंध हैं या फिर जो आपके मतलब इनर जो भी रिलेशंस हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतना है, सतर्कता बरतना है। वहाँ पर कटुता वाले व्यवहार नहीं करना है। तो बाकी सब कुछ यहाँ पर आपका सुचारू रूप से, अच्छे रूप से चलेगा। और ख़ासकर 15 जुलाई जो है उसके बाद से आपकी स्थितियाँ और सुधरेंगी और सुदृढ़ होंगी, आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो ध्यान दीजिए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम।